नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 5 अक्टूबर को बालाघाट आगमन, सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। रिश्वत के मामले में गिरफ्तार लिपिक को न्यायालय ने सुनाई 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, 30,000 का जुर्माना भी किया। उच्च शिक्षा के नाम पर संस्था ने लगाया विद्यार्थियों को चूना, विद्यार्थी पहुंचे एसपी की शरण में, की जांच और कार्रवाई की मांग। लालबर्रा में हुई चोरी की वारदात, 25,000 नकद सहित साड़ियां ले गए चोर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। परसवाड़ा क्षेत्र की प्रतिभावान छात्र छात्राओं का हुआ सम्मान, मातृशक्ति भी सम्मानित की गई। कटंगी में पानी नहीं मिलने से सूख रही खड़ी फसलें, संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ समापन, नरसिंहपुर की टीम रही विजेता, उप विजेता रही बालाघाट की टीम। और आशा कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, विभिन्न मांगों का कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का शुक्रवार को नगर आगमन हो रहा है, जो अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत बालाघाट के पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड में उतरने के बाद सर्किट हाउस जाएंगी, जहां वे कुछ पल विश्राम करने के बाद अपने निजी कार्यक्रम में शामिल होने डोंगरिया पहुंचेंगी। बालाघाट जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के प्रथम आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। महामहिम राज्यपाल श्रीमती पटेल के हेलीकॉप्टर के उतरने को लेकर सिविल लाइन में हेलीपैड का निर्माण किया गया है, जहां से वे वाहनों के काफिले के साथ भारी सुरक्षा के बीच सर्किट हाउस पहुंचेंगी। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आगमन के एक दिन पूर्व गुरुवार को पुलिस प्रशासन द्वारा उनके आगमन का पूर्वाभ्यास किया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए तहसील कार्यालय परसवाड़ा के लिपिक अनिराम मुरकुटे को रिश्वत के एक मामले में 30,000 रुपए अर्थदंड सहित 4 वर्षों की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लिपिक अनिराम द्वारा परसवाड़ा निवासी इकबाल खान से उनकी पैतृक संपत्ति में राजस्व अभिलेखों में नाम जोड़ने के एवज में 5,000 रुपए की मांग की गई थी, जिस पर इकबाल खान ने 2,000 रुपए प्रथम किश्त के रूप में दिए थे, साथ ही 3,000 रुपए द्वितीय किश्त में देने की बात कही थी। और अंत में परेशान होकर इकबाल ने लिपिक की शिकायत लोकायुक्त से की, जिस पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त पुलिस ने 14 अक्टूबर 2014 को लिपिक अनिराम को रिश्वत के 3,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। साल का कठोर कारावास और 5
आज जो है हमारे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त संगठन की प्रकरण में मामले में सजा हुई है। प्रकरण ऐसा था कि आरोपी अनिराम मुरकुटे तहसीलदार परसवाड़ा के न्यायालय में रीडर था। उनका लिपिक के पद पर पदस्थ था। वहाँ प्रार्थी इकबाल का उसकी पैतृक ज़मीन से संबंधित रिकॉर्ड चढ़वाने के लिए, रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए आवेदन लगाया हुआ था, जिसके संबंध में वो कई बार तहसीलदार के यहाँ गया और इससे आरोपी अनिराम से मुलाकात किया, जिस पर उसको वो बार बार कह रहा था कि बिना पैसे के नहीं होगा और पैसा लेन देन के संबंध में बात कर रहा था, जिसकी शिकायत इकबाल ने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में एसपी साहब से किया था, जिस पर एसपी साहब ने एक लोकायुक्त टीम गठित की और 14/10/2014 को तहसीलदार कार्यालय परसवाड़ा में आरोपी अनिराम को 3000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था और संपूर्ण कार्यवाही के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में सभी महत्वपूर्ण गवाहों के मेरे द्वारा बयान कराए गए, जिसमें साक्षियों ने आरोपी द्वारा रिश्वत लेने की बात प्रमाणित किया, जिस पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 13(1)(d) में आरोपी को दोषी पाते हुए 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। चूँकि आरोपी पहले से जमानत पर था, इसलिए उसकी जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया। भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम आंवलाझरी के पास मार्शल की ठोकर से नेत्रा निवासी 55 वर्षीय प्रताप सिंह मरसकोले गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रताप सिंह गुजरी चौक के पास स्थित गुजरी कॉलोनी में चौकीदारी का काम करते हैं। 3 अक्टूबर की रात्रि वह सीआरपीएफ में पदस्थ राम किशोर के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर भरवेली कैंप गए थे। वापस लौटते समय रात्रि 3 बजे जब वे मोटरसाइकिल से वापस आ रहे थे, उसी दौरान आंवलाझरी के पास बालाघाट की ओर से आ रही एक मार्शल से प्रताप सिंह का दाहिना पैर टकरा गया, जिससे उनका घुटना टूटकर अलग हो गया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले गुरुवार को अखिल भारतीय आशा कार्यकर्ता कर्मचारी महासंघ ने ट्रामा सेंटर परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने संगठन की विभिन्न मांगों पर चर्चा कर जमकर नारेबाजी की। साथ ही अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आचार संहिता के पूर्व उनकी सभी मांग पूरी न होने पर मौजूदा सरकार के विरोध में मतदान करने की चेतावनी दी है। अच्छा मान सम्मान मस्त बढ़िया बहुत ही अच्छा। उसके बाद में ग्रुपिंग फोटो हुई हम लोगों की मोदी जी के साथ में। ग्रुपिंग फोटो होने के बाद में मोदी जी हमारे बीच में जैसे आप लोग बैठे हो बहुत अच्छे हैं। वो जो जैसी हमारी थी वैसी उनकी थी, जैसे हम बैठे थे वैसी, जैसे हम बात करते वैसी, कुछ अलग से कुछ भी नहीं। छोटे कर्मचारी हैं, इनके साथ में किसी भी प्रकार का अन्याय हो, मैं प्रदेश लेवल तक जाना पड़े, जितने भी प्रदेश है हर प्रदेशों में जाके मैं, चाहे वो मेरे पार्टी का आदमी हो चाहे कोई भी पार्टी का आदमी हो, मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगा। ये हमारे सामने बोले हुए, ठीक है। अब बताइए कि इतना अच्छा बोले उन्हें और इतना अच्छा लगा कि सही में ऐसा लग रहा था कि हमारे घर परिवार के और ये हमारे बहुत ही अच्छे दुख चिंतक हैं। अगर इनको पहले ही पता हो जाता तो और कितना अच्छा होता, परंतु पता नहीं। आशा कार्यकर्ताओं की मांगे
आशा कार्यकर्ता संघ जिलाध्यक्ष। अभी क्या है कि हम लोग मतलब मैं अभी दिल्ली गई थी, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बुलाए थे। जो हमारी आशा कार्यकर्ताओं का जो काम करती है उसका पैसा डबल कर दिया गया है। वही बताया नरेंद्र मोदी जी ने कि पहले केंद्र सरकार से भी आप लोगों को मतलब पहले भी दिया जाता था और आज भी आप लोगों का दुगना हो गया है। जो डिलीवरी का पैसा आशा कार्यकर्ताओं का 600 था वो 1200 हो गया है। जो 1000 रुपये आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि जो मिलती थी उसको 2000 कर दिया गया है और टीकाकरण का भी पैसा डबल कर दिया गया है, मीटिंग का भी पैसा डबल कर दिया गया है और जो भी काम आशा कार्यकर्ता से लिया जाएगा उसका पैसा डबल दिया जाएगा। बाकी केंद्र सरकार से हुआ है, राज्य सरकार से नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अगर राज्य सरकार हमारे को, हमने मानदेय रखे थे अपनी 15,000 रुपये, अगर हमारे को 15,000 मानदेय नहीं मिलेगी तो हम इस बार मतलब अपने शिवराज सिंह चौहान जी को और अपने मतलब बालाघाट जिले के जो मंत्री हैं उनको वोट नहीं देंगे। पूरी आशा करेंगे। आश्वासन मिला है, राशि बढ़ाई है, उसका कोई आदेश या कुछ मिला है कि किसी को? हाँ, हम लोगों को मतलब हमारे संगठन में भारतीय मजदूर संघ को मिला है और अपने विभाग में भी आ गया है हॉस्पिटल में। और मानदेय को लेकर जो आंदोलन जारी रहेगा? अब क्या है, आचार संहिता कल परसों से लग जाएगी तो नहीं हो सकता ना। चुनाव के समय हम ऐसे नेता लोगों को वोट नहीं देंगे जो हमको आश्वासन आज तक देते रहे। 12 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, आश्वासन दिया जा रहा है और किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जा रहा है, तो हम ऐसे लोगों को वोट बिल्कुल नहीं देंगे। आज आशा कार्यकर्ता संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर यहाँ पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया हुआ है और आशा कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांग है जो उनको मानदेय दिया जाना चाहिए। वो सरकार, वर्तमान सरकार द्वारा, मध्य सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिस संबंध में यहाँ पे आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय ज्ञापन सौंपेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जो आशा कार्यकर्ताओं को केंद्र शासन से जो राशि प्राप्त होती है उस राशि का आधा भाग जो है वो मध्य प्रदेश सरकार को आता है और मध्य प्रदेश सरकार जो है आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार से हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि वो मानदेय जो है आशा कार्यकर्ताओं को जो केंद्र शासन के आदेशानुसार वो लागू करें। अगर मान लो केंद्र शासन द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अगर मान लो इनको मानदेय नहीं दिया गया तो ये आशा कार्यकर्ता जो है सरकार के विरोध में काम करेंगे। वर्तमान में आशा कार्यकर्ता संघ का जो राष्ट्रीय महासंघ है, राष्ट्रीय महासंघ का प्रतिनिधि मंडल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके निवास में यहाँ के कुछ आशा कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि मंडल मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी आशा कार्यकर्ताओं को अवगत कराया कि जो इनकी प्रोत्साहन राशि है उसको हम दुगनी कर रहे हैं। तो जो प्रोत्साहन राशि टीकाकरण या अन्य जो इन लोगों को जो राशि प्रदान की जाती थी आशा कार्यकर्ताओं को, वो माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र शासन द्वारा दुगनी कर दी गई है। और अटल जो योजना, बीमा योजना है, उसके अंतर्गत 4 लाख का बीमा का भी इनको प्रावधान लागू किया गया है और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 19 तारीख को जो निवास स्थान में उनकी जो बैठक हुई थी उसमें यह भी आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बीमा का लाभ। गढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोकर्रा में रोजगार गारंटी के तहत कराए गए कार्य का पिछले 6 महीनों से भुगतान नहीं किया गया है। मनरेगा के तहत किए गए विभिन्न कार्यों का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत कोकर्रा के कई ग्रामीण गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने 6 महीने पूर्व की गई मजदूरी का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही जिला प्रशासन से मजदूरी का भुगतान जल्द किए जाने की गुहार लगाई। कर लेंगे
5-6 हफ्ते के पैसे डलाई नहीं है सर जी, ऐसे कहो। संतन टोला डैम के पैसा नहीं मिले और सीसी रोड के पैसा नहीं मिले। कितने दिन काम किया आपने? 3 हफ्ता काम। 3 हफ्ते काम किए। हाँ, आपके जैसे और कितने लोग हैं जिनका पैसा नहीं मिला है? सबके नहीं मिले है। बहुत लोगों का पैसा नहीं मिला है। 30-35। तो आपके सरपंच जी क्या बोलते हैं? बैंक में जाओ कथा है। अच्छा, तो आप इसके पहले शिकायत की हो किसी से? बैंक में जात हम तो वहाँ पैसा ही नहीं डलावे। पैसा डला नहीं है और सरपंच बोलता है पैसा डल गया है। हाँ, पैसा डल गया, इसी कथा है, सचिव कथा है, सरपंच कथा है। हम सीसी रोड में काम किए हैं डैम में, तो पैसा नहीं मिली है जी। कितने दिन काम किया आपने? वहाँ पे तो 5-6 हफ्ता का है। तो 5-6 हफ्ते का पैसा कितना होता है? 5-6 हफ्ता का पैसा 6,000। 6,000 रुपये आप अकेले को नहीं मिले हैं? अकेले के नहीं और है। मतलब 6,000 आपका ही 6,000 नहीं मिला है? नहीं और है ना बाकी। अच्छा, बाकी लोगों के पैसे नहीं मिले हैं। तो कितने लोगों को पैसा नहीं मिला है? लगभग 30-35 लोग। मेरा समल सिंह। कहाँ से आए हो आप? कुकर्रा। आज कलेक्टर ऑफिस आए हैं आप, क्या आवेदन लेके आए हैं? क्या समस्या आ रही है आपको? पैसा नहीं डल रहा है हमारे खाता में, समस्या लेके आए। काहे का पैसा? वाटर सेट का और सीसी रोड का। कितना पैसा है और कितने लोगों का पैसा नहीं आया है? बहुत लोग का पैसा नहीं आया। लगभग कितनी संख्या, कितने? 7 हफ्ते बोल। सीसी रोड का 7 हफ्ते। सीसी रोड का हिसाब से फिर का पैसा नहीं डला है ना हमारे खाते में। कब से ये पैसा नहीं डला आपके इसमें? जब से काम चालू है तब से डला नहीं। तो आज यहाँ पर आए थे आप, अधिकारी लोग क्या बोलते हैं आपको? अब अधिकारी तो अभी कुछ नहीं बोला है जानकारी। अच्छा, आपके सरपंच सचिव क्या बोलते हैं? वो तो बैंक में जाओ बोल रही थी। तो आप बैंक गए थे? हाँ, कई चक्कर हो गया, बैंक 10 चक्कर हो गया। तो आपका खाते में पैसा आया कि नहीं? वही तो, अब जनरेटर भी चलाए हैं ना हम, उसको पैसा कुछ नहीं डाला है, रखवारी भी किए। जब से माल गिरा है तब से रखवारी की। हाँ, फिर हाजिरी नहीं डला है ना, जनरेटर का चला है उसका भी हाजिरी नहीं डला। लालबर्रा थाना से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक कपड़ा दुकान में किसी अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर दुकान में रखे 25,000 रुपए नकद और साड़ियों पर हाथ साफ कर दिया। यह घटना बुधवार की रात्रि करीब 1:30 से 2:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। चोरी की इस घटना को 2 चोरों ने अंजाम दिया है, जिसकी तस्वीर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की जानकारी लगते ही नगर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर व्यापारी संघ ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर चोरों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। साथ ही विश्राम गृह में पहुंचे कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन को भी व्यापारियों ने चोरी की इस घटना से अवगत कराया। ये आया एक जो लंबा वाला, वो छोटा। इनको सब पता है, वो देखो यही नेपकिन लगा था, उससे मुंह पोंछ रहा है। ये जो है मास्टर माइंड है, एकदम बच्चे भी राउंड सा कुछ भी जब पूरा होता है तो सब हो जाता है। बस वाला अपना देखा पड़ता भी होगा। ये देख 2-5 2-18 तक मेहनत की उनसे, दोनों तीनों राज नहीं कर कम से कम 10 से 15 दिन किलो रहा है क्लियर, मगर ध्यान नहीं आ रहा है। दुकान सामने खड़ी नहीं होना, सीधी बात। स्वेटर पहना हुआ है, स्वेटर पहना लग रहा है, स्वेटर ही पहना, स्वेटर ही है। सामने की डिजाइन को बोलते हैं। हाँ, दोनों स्वेटर पहने हुए हैं। अगर बस ही रहती तो समझ में आ जाता कि इसने नीली वाली पहना, जब बाहर निकलते हुए आते हुए और बाहर निकलते हुए दोनों स्वेटर टी शर्ट। हाँ, पाउडर लगवा बिट्टू, मतलब अपने रेंज के बाहर ही कर देते हैं।
आपकी रिपोर्ट में भी 1-1.5 किलोमीटर लिखे हैं, जबकि है साला कि खोल के रखो। इस समय तो भैया बता रहा हूँ, पहले तो सारे चार पाए तो हो गया आप उच्च अधिकारी को बुलाइए और बैठते हैं। हम लड़ने के लिए नहीं आए, हम सहयोग करने आए आपको। क्या हम जब इतना पैसा कमाएंगे, हो सकता है हम अपने भी चौकीदार रखें अपने, वो आपको कोऑपरेट करेंगे। भाई कपड़े बाजार का अलग चौकीदार होना, जेवर बाजार का अलग चौकीदार होना, हम उनको पैसे देंगे, वो आपको कोऑपरेट करेंगे, बकायदा हम उसको ID कार्ड देंगे, है ना। आपके साथ बैठना है हमको, ये चाहिए। हम इतना पैसा कमाते हैं, सुरक्षित तो है। आप इतनी गश्त कर रहे हो, यानी आपकी तारीफ करेंगे कि पूरी रात चौकों पे पुलिस रहती है। हम आपकी बुराई नहीं कर रहे, परंतु आप हम लोग से क्या सहयोग चाहते हैं ये बताइए आप। मेरी बात को समझिए, हम आपको दोष नहीं दे रहे। इस चौक पे बैठे हो, उस चौक पे बैठे हो, इस चौक पे बैठे हो। उस दिन आपने आपको 1:30 बजे आए, कहाँ से करीब 25 लड़कों को आपने रोके एक थाने के सामने, न्योरगांव केसी से आ रहे थे। जब आप इतनी सघन चेकिंग कर रहे हैं, एक आदमी की मोटरसाइकिल चेक कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात, उसके बाद चोरी क्यों? मेरा जवाब ये तो संजय क्या साहब, जो मछली मार्केट का ग्राउंड है वहाँ पूरी बसें खड़ी सुविधाएं टाइम पे लगाए, को वहीं खड़ी करवाइए। मार्केट बढ़िया जगह बोला 50 अच्छा, दूसरी बात, आपके सामने इतने लोग खड़े हैं, झारखंड में करीब 30-40 बसें खड़े रहती हैं, उसमें उसके अंदर उनके ड्राइवर भी सोचते होंगे, कंडक्टर, या तो उनका एक निश्चित स्थान करा रोड पे कहीं भी खड़ा कर देते हैं, या जो ड्राइवर सामने खड़े जैसे यहाँ इनका खड़ी जाती है, तो वो कोई उनका इंटेंशन चोरी का नहीं रहता, पर खड़े रहने से चोर उसके नीचे घुस जाए। अभी बीच में अरुण भैया की दुकान के सामने उनके डंपर खड़े थे, उससे डीजल चोरी हो गए। अब भी पुलिस की गश्त के बावजूद भी रात को तो इनको फोन लगा के बताइए। मैं आया था 12 बजे, मैं गया तो धर्मशाले में एक के साथ अनजान व्यक्ति सोया था चद्दर ओढ़ के। मैंने उसको चिल्लाया, मैंने कहाँ रहता है, तो पूरे गड्ढा मोहल्ला रहता हूँ। उसके पैर में पट्टी भी बंधी थी आपकी कल की। अरे वो तो अभी ले गया, वो अभी है, वो पहचान नहीं मिलती है। अच्छा, ये घंटा घट सकती बहुत भी ऐसा ऐसा चाहिए ना, है कि उसका चेहरा देखे नहीं, हमारा आप लोगों का आरोप नहीं है, आप उनसे क्या हमारा सहयोग करो ना, आप लोग ठीक है। देखो पुलिस वो तो
कड़ी कार्रवाई करने के लिए थोड़ा सोच और जो भैया आपका नाम? जय जोशी। ये क्या घटना घटी आपके साथ में? कल रात को 1:30 से 2:30 के बीच में 2 लोग आए थे, मेरी दुकान में चोरी करके गए। इसमें से 25,000 रुपये नकदी और 4-5 साड़ी लेके गए। तो उस समय आप कहाँ थे ये चोरी यहाँ पे? परिवार ऊपर सो रहा है। यहाँ पर घर ऊपर ही दुकान के? तो आपने कुछ कंप्लेंट की पुलिस की अभी? थाने में FIR दर्ज की। तो क्या बोल रही पुलिस? पुलिस ने FIR दर्ज करी, बोलेगी ढूंढ रहे हैं चोर, पता लगाएंगे बोले। तो क्या लग रहा है आपको, जैसे थाने से आपकी दुकान मिनिमम 50 मीटर की दूरी पे है, हाईवे, नेशनल हाईवे पे है, तो क्या लग रहा है आपको कैसे क्या चोरी हुई? पुलिस ध्यान दे रही नहीं दे रही है? अब देखते पता लगेगा क्या होगा। मैं रामचंद्र सिंह, कपड़ा बर्तन ज्वेलरी एसोसिएशन अध्यक्ष लाल बाजार। आज आए दिन हो रही चोरियों में जानकारी लगी कि गत रात्रि जोशी जी के कपड़ा दुकान में जो चोरी हुई, जहां पर उनका निवास स्थान प्लस दुकान होने के बावजूद भी चोरियां हुई। इससे साबित हो रहा था कि आज हमारा जो मार्केट है, इस मार्केट में किसी भी आदमी को रहने की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, मगर फिर भी रात्रि में जो चोरियां होती है उससे हमारा पूरा व्यापारी भयभीत हो गया है। उनसे डर लगने लगा है कि आज जहाँ पर निवास स्थान में चोरी हो रही है, तो ऐसे जहाँ पर निवास नहीं है, ऐसी जगह चोरियां होना एक छोटी सी आम बात हो जाएगी। सर, व्यापारी संघ ने क्या निर्णय लिया? तो जैसे इसलिए व्यापारियों ने एक ठोस निर्णय लिया है कि हम लोग सब मिलकर, माननीय मंत्री जी थे गौरी भाऊ, जिनको हम लोगों ने सारे व्यापारियों ने मिलकर एक संदेश दिया है कि यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है वो तो है ही, उनमें और बढ़ाकर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं, ताकि इस टाइप की जो घटनाएं वो न हो सके। और कल रात में यहाँ पर जोशी कपड़ा दुकान पे चोरों ने घुस के चोरी की। लगातार चोरियां होने से व्यापारी में भय आ गया। तो आज हमारा जो व्यापारी संघ है उसने तय किया कि हम सम्माननीय गौरीशंकर जी बिसेन से भेंट कर स्थानीय थाना प्रभारी को अपनी बात को रखें, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इसमें, चूँकि सीसी कैमरे में स्पष्ट दिख रहे चोर वही चोर है जिसने शांतिलाल सुराना जी के यहाँ भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। हम चाहेंगे वो चोर पकड़ाए। और यहाँ पर व्यापारी ने बहुत सारी बातें करी, और व्यापारी बंधु ने बोला कि पुलिस प्रशासन को हमसे जो भी सहयोग चाहिए हम उनको देने को तैयार हैं, हम चाहेंगे। और दूसरी एक समस्या यहाँ पर और आई कि बस स्टैंड में जो राजनीतिक दलों की सभाएं होती हैं, उससे हमारा जो व्यापार प्रतिबंधित होता है। 6-6, 8-8 घंटे किसी भी राजनीतिक दल की सभाएं चलती हैं, उनको भी बस स्टैंड से अन्य स्थान पर किया जाए, हमने ऐसी मांग रखी। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा 6 से 8 अक्टूबर तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत पार्टी से जुड़े सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रत्येक परिवार से मिलकर उन्हें केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही वे पार्टी द्वारा अब तक किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा घर घर पहुंचाएंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा बनाने के लिए गुरुवार को जिला भाजपा कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन सहित अन्य पदाधिकारियों ने इस महा अभियान को लेकर अपनी अपनी राय मंच के माध्यम से प्रस्तुत की। और जो जहाँ मेन रोड से भी रोड का काम चालू होगा, तो जो छोटा मोटा कुछ काम होता होगा उसको दिखाएंगे, जो बड़े रूप में हुआ है उसको वो समझेंगे। जरा जाके पूछो कि मेन रोड में जाके इसको मुझे कैसा बताए। आप देखो मेन रोड का इलावा स्कूल में जाके देखो कैसा बना है स्कूल। आप भटेरा का हाई स्कूल देखो, कई लोगों को पता नहीं है भटेरा में हाई स्कूल हो गया। आप उसकी बिल्डिंग को देखिए, बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि उत्कृष्ट में भी हमने 2 तारीख को 3 कमरे और एक बरामदा से 33 करोड़ लाख का उद्घाटन किया, तो 35 लाख रानी दुर्गावती के स्कूल को जाके देखो ना, जहाँ भोलेनाथ झूठ बोल के चुनाव तो जीत सकते हैं, उसके बाद क्या होगा? तो निश्चित तौर पे उसके लिए जो भी होना था वो सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है।
हमारे सरकार और हमारी संगठन की बातों को पहुंचाने का दायित्व हम कार्यकर्ताओं के कंधे पर संगठन ने लिया है कि हम हमारी बातों को किस तरह से हर परिवार तक पहुंचा सकते हैं। अभी जो पत्रक आपको दिया गया है उस पत्रक को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। हमारे सरकार की महत्वपूर्ण वो सभी योजनाएं जिनका लाभ किसी न किसी परिवार को जरूर मिलता है। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। संगठन की महत्वपूर्ण बैठक हमारे प्रदेश, राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन और जिले के निर्देश पर ये बैठक का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी 6, 7, 8 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर, हमारे प्रदेश संगठन के आह्वान पर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हर मतदान केंद्र के हर परिवार, हर व्यक्ति तक पहुंचेगा और हमने जो विकास के काम किए हैं, हमारे संगठन ने जो जनहित में निर्णय लिया है, हमारी सरकारों ने जो निर्णय लिए हैं और जो काम किए हैं, हम उस विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। तो हम उन्हीं विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और हमारा हर कार्यकर्ता प्रत्येक मतदान केंद्र के हर परिवार में पहुंचकर महाजन संपर्क अभियान में संपर्क करेगा, उनसे चर्चा करेगा, उनकी बातों को सुनेगा और अपनी बातों को उनके सामने रखेगा। इसी विषय को लेकर आज हमारी ये बृहद बैठक नगर के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी, हमारे पालक, संयोजक, मतदान केंद्र के प्रभारी, जिले के पदाधिकारी और हमारे जिले के लाडले नेता प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी के मुख्य आतिथ्य में ये बैठक आहूत की गई और हम सभी संकल्पित होकर, हम कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। अभी कार्यकर्ता महाकुंभ में हमारे राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने हमें विजय का जो संकल्प दिलाया है उसको सार्थक करने के लिए और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी चौथी बार सरकार बनाएगी, ऐसे पूरे विश्वास के साथ हम सभी कार्यकर्ता मैदान में उतर रहे हैं और महाजन संपर्क के माध्यम से हम विकास को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। जो हमने काम कर दिया है वो बताएंगे और जो काम करना है वो हम उनसे पूछेंगे। पहले एक बड़ी सी संस्था खोल ली, फिर खूब प्रचार प्रसार किया और बेस्ट एजुकेशन दिए जाने का हवाला देकर कई विद्यार्थियों से 10-10 हजार रुपए वसूल कर उनका एडमिशन भी ले लिया। साथ ही संस्था ने विद्यार्थियों को हवाई जहाज में बैठाकर विदेशों की यात्रा कराने जैसे कई सपने भी दिखा डाले। लेकिन उस संस्था ने उन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा न देकर उन्हें दंत मंजन बेचने का काम लगा दिया। यह मामला किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सोनपुरी रोड स्थित डीव सॉफ्ट संस्था का है, जहां के विद्यार्थियों ने गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर संस्था के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने संस्था की उक्त जानकारी देते हुए संस्था संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की। 10,000 एडमिशन कराओ और हम 10,000 एडमिशन नहीं करे तो हमारे घर में आए। हमारे मम्मी मेरे पापा नहीं हैं, गुजर चुके हैं, तो मेरे मम्मी को मोटिवेट करे, अच्छे उनके मजबूर कर देते हैं और मेरे को इतना धमकी दे रहे थे कि धान बेचो और एडमिशन कराओ, फिर भी नहीं कराते थे। मैंने 3,000 से एडमिशन किया सर और देखा कि वहाँ पे होगा शिक्षक की आप एक व्यक्ति को अपने ड्यू शॉप के बारे में बताओ, उन्हें अपने ड्यू शॉप के बारे में बताओ और उन्हें लाओ और ऐसा बस घुमाते हैं सर। हम अपनी पढ़ाई करेंगे कि ऐसा उनके पीछे घूमेंगे, ड्यू शॉप ऐसे लोगों को लाएंगे। आपका नाम बताइए। कहाँ रहते हैं? थोड़ा जोर से। बमन गाँव। क्या समस्या लेके आते हैं आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय? क्या मामला था? सर ड्यू शॉप अकेडमी है जिसके अंतर्गत हमें कहा गया था कि एजुकेशन होगा, लेकिन एजुकेशन कुछ नहीं है। हमें वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि यहाँ पे एजुकेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वही काम हो रहा है जो 2 से 3 लोगों को जोड़ा जाए, उसके अंतर्गत तुम्हें 2,000 की चेक दी जाएंगे। और हमारे मम्मी पापा ने हमें पैसे इसलिए दिए कि हम लोग एजुकेशन कर सके। हमें बताया गया था कि 250 कंप्यूटर कोर्सेज होंगे, BA, MA, BCom यही सारी पढ़ाइयाँ होंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी पढ़ाई नहीं होती है। और हम ही नहीं सर, हमारे जैसे बहुत से बच्चे जिन्होंने हमारे जैसे 10-10 हज़ार रुपये जमा किए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे पढ़ाई तो होती रही है और घर पे आकर रहते हैं और घर पे आकर घर पे मम्मी पापा को मोटिवेट करते हैं कि
10,000 दो, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, भविष्य बनेगा, ये वो। तो हमारे मम्मी पापा भी हमें पैसे देते हैं सर 10,000 रुपये, पर 10,000 रुपये देने के बावजूद यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई बात, हर चीज़ होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने जब इसमें और जो 9th फेल है सर, उनको भी कहा जाता है कि आप 10th पास हो जाओगे, 12th पास हो जाओगे, 10th की एग्ज़ाम पास कर लोगे, सब चीज़ के प्रश्न क्वेश्चन वगैरह सब इसी में मिल जाएंगे। जब आपने एडमिशन लिया था तो कंप्यूटर क्लास में आपने देखा नहीं था कि कहाँ का डिप्लोमा है, क्या है? नो सर, डिप्लोमा कुछ भी नहीं दिखाया गया था। वो लोग एकदम अजीब सा गुमराह करने वाला काम। अभी तक आपने कहाँ शिकायत की इस मामले? सर हमने अपने थाने किरणापुर में शिकायत की, लेकिन वहाँ पे कोई शिकायत हमारी वो नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही सर, इसलिए हम यहाँ 4 दिन पहले हो गया सर ये सब कुछ। हम 4 दिन से लगातार थाने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई हमारी कुछ नहीं सुन। क्या बोलते हैं वहाँ के थानेदार? वहाँ के थानेदार लोग बोलते हैं कि वो लोग लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पास जब हमने सर्टिफिकेट देखे, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे सर, तो वो लोगों ने कहा हमें कि अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के माथे पर एक बार फिर से चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। वर्तमान समय में जिले के ज्यादातर किसानों की फसलों में विभिन्न प्रकार के कीट और बीमारियों का प्रकोप देखा जा रहा है। मौसम की बेरुखी के चलते अब किसानों की लहलहाती फसलों में माऊ, इल्ली, तना छेदक जैसी अनेक बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे किसान काफी परेशान है। किसानों ने फसलों में लगी इस बीमारी को रोकने के लिए कई प्रकार की दवाइयों का छिड़काव भी किया है, लेकिन वे दवाइयां भी इन बीमारियों पर असर नहीं कर रही हैं। फसलें खराब होने पर किसानों द्वारा मुआवजा दिए जाने की मांग की जा रही है। अच्छा, तो आपकी फसल में अभी कोई बीमारी हुई लगी हुई है? अभी नहीं है। अच्छा, लगी थी आगे। हाँ। 15-20 दिन के आगे लगी थी, दवा मारे छिड़काव किए। हाँ, तो निकल गई। अच्छा, हाँ। तो कोई सरकारी अधिकारी अभी तक कोई जांच पर आया हुआ है? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, पानी की सिंचाई वगैरह कैसे करते हैं आप? पानी की सिंचाई बोर से, वो बोर कुआ है। हाँ। और कहना चाहिए कि आपकी फसल बीमा जो होता है वो हो चुका है, पंजीयन वगैरह आपका? पंजीयन हुआ है। हाँ। और कोई समस्या जा रही है आपको ये फसल से संबंधित? नहीं। कितने एकड़ जमीन है आपकी लगभग? 100 एकड़। तो आप धान का ही उपज करते हैं उसमें? हाँ। इसके बाद कोई फसल लगाते हैं? बाद में चना लगाते हैं, चना। जिसको काटेंगे तो धान चना लगाएंगे। भैया क्या नाम आपका? अशोक गंगोत नाम है मेरा, ग्राम भटेरा। अच्छा, वार्ड नंबर 2। अच्छा, अभी फसल में अभी क्या बीमारियां लगी हुई है? कोई फसल में वही है, माऊ ज़्यादा लग रही है। हाँ। और इल्लियाँ ज़्यादा हो रही है, जिस कारण से मतलब फसल नष्ट हो रही है। तो आप लोगों ने अभी प्राथमिक उपचार क्या किया आप लोगों ने? वही मतलब माऊ की दवा मारे हैं। हाँ। दवा का नाम तो मालूम नहीं है। अच्छा, कितने दिन पहले लगी है बीमारियाँ? ये बीमारी अभी 1 सप्ताह हुआ है जो लगी है। कौन सी धान लगाया? ये दिव्याश्री। इस संबंध में आप लोगों ने किसी कृषि अधिकारी को सूचित किए? नहीं, वो तो नहीं किया, कोई आया भी नहीं है। मतलब ग्राम सेवक भी मतलब कोई पंचायत में आते नहीं है, कुछ बताते नहीं है। हाँ। जिस कारण से हमें ग्रामीण को कोई पता नहीं चलता है कौन सी धान लगाना है, क्या है, कौन सी बीमारी है, तो दवा मारना चाहिए क्या है। आप लोग और सिंचाई में सुविधा क्या है यहाँ? सिंचाई नहर है, लेकिन पानी आ नहीं रहा है इधर। नहर का पानी पहुँच नहीं पाता है? पहुँच नहीं पा रहा है। फिर आप लोग सिंचाई कैसे करते हैं? मोटर पंप है जिससे कर रहे हैं। खुद का साधन है? हाँ। अच्छा, ये कटाई कितने दिनों में तैयार हो जाएगी? बस 1 सप्ताह में कट जाएगी धान। 1 सप्ताह में तैयार हो जाएगी? जमीन मतलब सूख जाएगी तो कट जाएगी। हाँ। अगर 1 सप्ताह में बच गए तो ठीक है धान, नहीं तो बीमारी में और ये मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के खेलकूद कैलेंडर के अनुसार शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा स्थानीय नगर पालिका स्कूल मैदान में 2 दिवसीय संभाग स्तरीय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका समापन आज नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे के प्रमुख उपस्थिति में हुआ। प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज नरसिंहपुर और बालाघाट के बीच खेला गया, जिसमें नरसिंहपुर की टीम ने 3-0 के अंतर से जीत दर्ज कर प्रतियोगिता की विजेता बनने का गौरव हासिल किया। इसके संबंध में पीजी कॉलेज के क्रीड़ा प्रभारी JS सौंधी ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अच्छी टीम का चयन किया जा रहा है। मार बेटा मार। बाहर निकल
सभी ध्यान दे, सभी खड़े ध्यान दे। तो अपन किस कॉलेज से कहाँ से, ठीक है? महाविद्यालय। आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया। ये फाइनल मैच जिला नरसिंहपुर विरुद्ध जिला बालाघाट के बीच खेला गया, जिसमें नरसिंहपुर विजेता रही। निश्चित तौर पर इस प्रतियोगिता का उद्देश्य शासन के द्वारा जो जाहिर किया गया है, जबलपुर संभाग की एक अच्छी टीम का चयन किया जाना है। अभी हमारे पास में बच्चे ट्रायल के लिए उतरे हैं। उसमें जो लड़के अच्छे होंगे उसमें जबलपुर संभाग की टीम का चयन किया जाएगा। वारासिवनी स्थित आदिवासी सामुदायिक भवन में गुरुवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा ग्रामीण मंडल के तत्वाधान में आयोजित इस बैठक में आगामी चुनाव पर चर्चा करते हुए पदाधिकारियों ने घर घर जाकर महा जनसंपर्क अभियान चलाने की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रत्येक मतदाता के घर घर जाकर केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रत्येक परिवार के सदस्यों तक पहुंचाएंगे। तो याद रहता है कि हमको व्हाट्सएप सूची बनाना है, हमको मोटरसाइकिल वाला सूची बनाना है। आज के 15-20 साल गांव में 4 मोटरसाइकिल होती थी, एक गांव में 100 मोटरसाइकिल, एक गांव में ट्रैक्टर हो गया बहुत बड़ी बात। एक गांव प्रदेश के अंदर आय के साधन बढ़ाए गए, आपका सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया। पानी आ रहा है ना, किसानों को पानी मिल रहा है ना, विधायक जी आपके नेतागण मेहनत कर रहे हैं ना। ये भारतीय जनता पार्टी के कारण है जो हमारे मतदारों को प्रभावित करेंगे। हम उनके पास जाए, हो सकता है वो हमारे बन जाए। कोई पंच का चुनाव लड़ता हार गया, कोई पंच है जो हमारे को जोड़ना चाहता है, कोई जनपद सदस्य जो किसी दल का नहीं वो हमको जोड़ना चाहता है। ऐसा सारा विषय हमारी डायरी में नोट होना चाहिए। ये आज हमारी पार्टी की पालक संयोजकों की कामकाजी बैठक है और इस कामकाजी बैठक में जो पार्टी ने जनसंपर्क अभियान चलाया है उसको घर घर तक कैसे पहुंचाना, कार्यकर्ता क्या साहित्य लेके जाएगा, इस सब पर विचार विमर्श चल रहा है। हमारे साहित्य में पूरा जो पार्टी ने अभी तक किया है, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, तो हम अपने माननीय शिवराज जी की योजनाओं को और अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को लेकर घर घर तक जाएंगे। उसकी योजना आज बन रहा है। और किस तरह से जाएंगे तो पार्टी के कार्यकर्ता? अब वो जो पार्टी ने तो हमको भोपाल से साहित्य भेजा है, स्टिकर भेजा है, उसको घरों में लगाना है और जो साहित्य भेजा है उसको घरों में बांटना है। उसमें सारी पार्टी की योजना अभी तक जितना संबल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा है, हमारे शिवराज जी की एक बिल्कुल ऐसी सराहनीय योजना संबल है, उन सारे कार्यक्रमों को लेकर के स्वच्छ भारत अभियान है, आयुष्मान योजना है, ये सब लेकर के हम जनता की भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर ग्रामीण मंडल की एक कामकाजी बैठक यहाँ आदिवासी भवन में आयोजित की गई है। इस बैठक में जो विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ हो रहा है 6, 7 और 8 3 दिवसीय, इसमें हमारा जो कार्यकर्ता है, हर जो ग्राम केंद्र का हमारे बूथ का कार्यकर्ता है वो घर घर जाएगा और जनसंपर्क करेगा। और इस महाजनसंपर्क के माध्यम से हमारे प्रदेश सरकार की जितनी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, हमारी केंद्र सरकार की जितनी जनकल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएगा। और कार्यकर्ताओं को भी इस जनसंपर्क माध्यम के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आप सब लोग सजग हो जाएं, आगामी चुनाव है और हम सब इस जनसंपर्क अभियान के माध्यम से बूथ तक पहुंचेंगे। ये जो महा अभियान जो कार्यक्रम होना है कब से किस दिन होगा? ये 6 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में महाजनसंपर्क अभियान होगा।
कार्यकर्ता। लोक निर्माण विभाग लालबर्रा में स्थायी श्रमिक के पद पर पदस्थ जयपाल गुप्ता की सेवानिवृत्ति पर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सम्मान समारोह आयोजित कर भावभीनी विदाई दी गई। उन्हें शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने श्री गुप्ता द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। मैं मोहम्मद सफ़ी खान, फील्ड असिस्टेंट, उपखंड क्रमांक 1 लालबर्रा में पदस्थ हूँ। यहाँ पे हमारा एक जो स्थायी श्रमिक हैं जयपाल गुप्ता जी, तो 30 सितंबर को ये रिटायरमेंट इनका हो चुका है और आज इनको विदाई समारोह दे रहे हैं। कहाँ पे थे पदस्थ ये? पहले ये थे कंजई उगली मुरम नाला रोड पे, और इनको अपने समय में इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम अपने हाथों से निपटाए हैं और बहुत अनुभवशील, और आज उनके जाने से पीडब्ल्यूडी ने एक अच्छा श्रमिक खो दिया है। और आने वाले वारासिवनी नगर पालिका में गुरुवार को परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद द्वारा आगामी समय में किए जाने वाले कार्यों सहित अन्य अहम बिंदुओं पर सविस्तार चर्चा की गई। साथ ही कई प्रस्ताव सर्वसहमति से पास किए गए। और बाकी 90% लोगों को मिल चुकी है, जो मतलब मकान बनाने के लिए दिया जाना तो मिल चुका है। अब कंप्लीट करने के बाद जो आखिरी किस्त है वो मिलना है। इससे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी आगे जाएगी तो कैसे देंगे जब तक मकान नगर के विकास कार्यों के संबंध में थी, बहुत दिमाग मीटिंग हुई थी। जो एजेंडे में विषय थे उस पर चर्चा हुई। उसके अलावा भी शहर की जो मूलभूत समस्या है उस पर चर्चा हुई। बिंदुओं में अपने मुख्य बिंदु क्या रखे गए? एक तो क्या था, जेसीबी की मांग थी, जेसीबी का मुद्दा था कि जरूरी एक जेसीबी जो होती है, कभी नाली खुदाई करना है, तालाब का निजाम करना है, तो जेसीबी प्रस्ताव में पास किया है। एक हमारा जो शहर का अपशिष्ट निकलता है, पूरा कचरा निकलता है, उसके रिसाइकलिंग टेंडर लगा है इसमें। भी हमारे जो टंचिंग ग्राउंड है वहाँ पर ऐसा कचरा उठेगा और रिसाइकलिंग होगी। और निर्माण कार्य निर्माण में बहुत से हैं, मानव एक के बहुत से काम है, 2 के हैं, 9 के हैं, 15 के हैं, सब जो जरूरत थी मानव की। पार्षद द्वारा क्या मुद्दे उठाए गए? पार्षद द्वारा क्या सुझाव दिए गए और क्या मुद्दे उठाए गए? अभी तक 4 साल से जब से परिषद बनी है, सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। किसी प्रस्ताव में आज तक विरोध नहीं हुआ। सबका 15 पार्षद एक साथ पूरे 50 साल के कार्यकाल में एक, क्योंकि होता इसलिए कि पूरे जो प्रस्ताव आते हैं ना, पूरे जनहित के रहते हैं। हम सब 15 के बराबर प्रस्ताव लेते हैं, जनहित प्रस्ताव लेते हैं, इसलिए आज तक किसी भी विषय पर किसी भी पार्षद ने विरोध नहीं किया, तो आपत्ति नहीं आई, कहीं बहुमत इसलिए नहीं आई। पूरे 4 साल में सभी प्रस्ताव आज नगर पालिका में सर्वसम्मति से पास हुए और हमारे प्रयास है कि 1 साल में बचा है उसमें सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से भी पास हो। मैं विवेक इक्कीहेड़े, पार्षद वार्ड क्रमांक 14। सर, आज बैठक में क्या निर्णय लिए गए? अभी चुनाव के पूर्व ये आचार संहिता के लगने के पहले एक लास्ट बैठक थी परिषद की, जिसमें नगर पालिका और नगर हित में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रोड, नाली और विकास के कार्यों को लेकर निर्णय लिए गए। और बीच में विवादास्पद नहीं, विवादास्पद स्थिति नहीं आई। एक्चुअल क्या हुआ था, कुछ अतिक्रमण के मामले थे। कल सब्जी व्यवसायी को जो नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की गई, उस संबंध में बात उठाई गई मेरे द्वारा कि अतिक्रमण की जो कार्रवाई है उसको तो सबके संज्ञान में लाके की जाए और संबंधित विभाग, जो विभाग का काम अतिक्रमण का, वो विभाग का काम देखे। क्या हो रहा है कि नगर पालिका में जो विभाग का काम जिसका वो छोड़ के अन्यत्र उनसे काम लिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। हम चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी का काम सफाई का है, विद्युत विभाग का विद्युत का है, पीडब्ल्यूडी का है, सब अपने अपने विभाग का काम देखें। उस संबंध में अध्यक्ष जी से, सीएमओ साहब से परिषद में चर्चा की गई है कि अतिक्रमण की जो कार्रवाई पीडब्ल्यूडी विभाग से की जाए। सागौन की लकड़ी के अवैध परिवहन के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेश शर्मा की अदालत ने 4 आरोपियों को 6-6 माह की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बूढ़ी निवासी वीरेंद्र, ढीमरटोला निवासी गणेश, बघौली निवासी अमृत और सरेखा निवासी परमेश को 29 जून 2013 को सागौन का अवैध परिवहन करते हुए एक पिकअप वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया था। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मधु भगत के नेतृत्व में क्षेत्र के ग्राम भोंडवा में नवनिर्मित खेल परिसर का लोकार्पण किया गया और बड़े पैमाने पर सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की प्रतिभावान छात्र छात्राओं का विधायक मधु भगत द्वारा सम्मान किया गया। इसके अलावा नारी सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों को बढ़ावा देते हुए मातृ शक्तियों को भी सम्मानित किया गया। इन पलों को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। निवेदन है हमारा समस्त महिलाओं से, थोड़ी देर के लिए पंडाल परिसर पे अपनी उपस्थिति बनाए रखें। बस चंद लम्हों का कार्यक्रम बचा हुआ है, तत्पश्चात आप भोजन ग्रहण करते हुए ये लोग शहद जहाँ की गीत सदा है, प्रीत जहाँ की गीत सदा, मैं गीत बहा के गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता है, प्रीत जहाँ की गीत। आने वाले ग्राम मानेगांव में किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सिंचाई के अभाव में किसानों की खड़ी फसल सूखने लगी है, जिसके चलते क्षेत्र के किसानों में काफी आक्रोश देखा गया है। बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग द्वारा नहरों को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते किसान फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। हम किसान 3 सालों से सूखे की चपेट में हैं, जो कि आज जो बीमा जो मिला है बीमा कंपनी से मिला है। भाजपा की सरकार ने किसानों को बीमा नहीं दिया है, ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आज हम लोग भीषण के सूखे के चपेट में हैं। आज पूरे चारों छोटे फाटे बंद कर दिया गया, जो आज भीषण अकाल के चपेट में हम लोग। आज हमारे परिवार को खाने के लिए अनाज नहीं है, ग्राम आज अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते। इस प्रकार के भाजपा सरकार के द्वारा हम किसानों के साथ धोखाधड़ी छल कर रहे, दादागिरी के बल पर अन्य माइनरों को बंद कराया जा रहा। यहाँ का मंत्री, यहाँ का विधायक, यहाँ का जो भाजपा के जो नेता है, उन्हें अपने दादागिरी के बल पे छोटे माइनरों को बंद कराया। आज हमारे किसानों के खेत सूख चुके हैं, जो कि भाजपा और इसके यहाँ के प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, और जो कि आज हम लोगों की ये हालत है, बहुत बदतर हालत है, और हम भाजपा सरकार की घोर निंदा करते हैं। हम किसान संगठन के द्वारा बिल्लन सिंह गौतम मानेगांव क्या समस्या है यहाँ पे? हमारी समस्या वही है जी, जो शासन देती है कर्ज 1 लाख दी, 1 लाख में 10,000 रुपए शासन देती है और 90,000 रुपए पटाव बोलती है। जो पैसा आता है हमारा आज तक के किसी किसान के खाते में ना जमा हुआ है, न किसी किसानों को पता है। अच्छा। ना कोई सोसाइटी के मैनेजर को पूछो, कुछ नहीं बताता। वो 16, 17, 17, 18, 18, 19 का कोई पैसा जमा किसानों के खाते में नहीं हुआ है। ये जो 10% की राशि है, इसके बारे में सोसाइटी से आपने जानकारी ली है क्या? हमने लिए, लेकिन वो किसी के खाते में किए नहीं है, सही ढंग से बताया नहीं।
नहीं बता रहे हैं? नहीं बता रहे। तो ये आपको कहाँ से जानकारी लगी? हमारे को लगी, कैलेंडर में भी लिखा है, ये कैलेंडर आप देखिए, ये पासबुक में लिखा है अपने। क्या लिखा है उसमें? कि 10% राशि 10% राशि जो शासन दे रही है। किसको दे रही है? काई की दे रही है? ये किसानों को दे रही है अपने तरफ से। दीपेश कुमार गौतम कहाँ के निवासी हैं? मानेगा। क्या प्रमुख समस्याएं हैं? यहाँ पर अभी पानी हमारे गांव में हुआ नहीं है और माइनर बंद कर दिए, नहर बंद कर दिए। और दूसरा यहाँ सड़क निर्माण हो रही है, तो यहाँ नाली का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसके कारण पानी निकासी की समस्या है। अच्छा। तीसरा सौभाग्य योजना में जो पोल लगने वाले थे वो पोल नहीं लग चुके हैं अभी तक के। चौथा है अपना यहाँ पर कृषि वोल्टेज की बहुत समस्या है, जिस कारण से यहाँ पर कृषकों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। और जो 10% अनुदान राशि सरकार ने घोषणा करी है वो भी नहीं मिली है। उसके बारे में भी यहाँ की समस्या है, उसके बारे में सही अब जो आपने पहली समस्या बताई किसानों से संबंधित, इसका विस्तार से जानकारी बताओ कि क्या कंडीशन है खेतों की? कंडीशन ये है कि हमारे मालेगांव में सिंचाई नहीं हो पाई है और यहाँ की पूरी नहर बंद कर दी है। अच्छा, कब से बंद है ये 3 दिन पहले से बंद कर दी। अच्छा। और ये मालेगांव की सिंचाई 50% हुई बस, पूरे धान सूखे हुए हैं यहाँ। तो क्या चाहते हैं अपन? यहाँ के नहर चालू करवाना चाहते हैं, जिससे यहाँ किसानों की समस्या जल्दी से जल्दी हल हो सके। कटंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भवन देवरी में युवा संगठन देवरी के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पठार संघर्ष समिति, भाऊ परिवार, खैरलांजी, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल और अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के सहयोग से बुधवार को आयोजित इस शिविर में 50 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 5 अक्टूबर को बालाघाट आगमन, सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। रिश्वत के मामले में गिरफ्तार लिपिक को न्यायालय ने सुनाई 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, 30,000 का जुर्माना भी किया। उच्च शिक्षा के नाम पर संस्था ने लगाया विद्यार्थियों को चूना, विद्यार्थी पहुंचे एसपी की शरण में, की जांच और कार्रवाई की मांग। लालबर्रा में हुई चोरी की वारदात, 25,000 नकद सहित साड़ियां ले गए चोर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। परसवाड़ा क्षेत्र की प्रतिभावान छात्र छात्राओं का हुआ सम्मान, मातृशक्ति भी सम्मानित की गई। कटंगी में पानी नहीं मिलने से सूख रही खड़ी फसलें, संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ समापन, नरसिंहपुर की टीम रही विजेता, उप विजेता रही बालाघाट की टीम। और आशा कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, विभिन्न मांगों का कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।